तो हमारी दो छोटी बातें मानी गई हैं, लेकिन दो सबसे बड़े पॉइंट हमारे एजेंडा में जो थे उस पे सरकार टस से मस नहीं हुई। हमारे हिंदी में एक कहावत है, हाथी निकल गया बस पूंछ बाकी रह गई। हाथी की छोटी सी पूंछ होती है। कल मेरे से टीवी वालों ने पूछा जी कि क्या हुआ इस मीटिंग में। मैंने कहा भाई अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी। अभी वो मुहावरे को मैंने उलट दिया कि भाई अभी तो हाथी की पूंछ ही निकली है, पूरा हाथी तो अभी बाकी है निकल। अभी से बधाइयां मत दो। अभी से सरकार कह रही है भी इनमें 4 में से 2 बातें तो हमने मान ली। कभी पूंछ तो आधी हो गई, बाकी हाथी आधा। इतने उल्लू नहीं है जी, ये हम समझते हैं। अभी सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अटका हुआ है। हाथी मतलब तीनों कानूनों को रद्द करवाना और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी रेट की कानूनी गारंटी लेना, यह हाथी अभी बाकी है। लेकिन एक फायदा हुआ है, वो सरकार जो कहती थी कि हम झुक नहीं सकते, भाई मोदी जी ने कर दिया, अब मोदी जी वापस नहीं लेंगे। वो जो हेकड़ी थी, वो जो अहंकार था, वो जो जिद थी, वो टूटनी शुरू हो गई। वो जो कहते थे ना जी कैंची को हाथ नहीं लगाएंगे, एक बार हो गया, अब तो कर दिया मोदी जी ने। तो कल ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ नाखून काटा है, लेकिन कैंची को हाथ तो लगा लिया। कैंची को हाथ लगाना हमने इनको सिखा दिया है, चाहे कल नाखून काटा है, कल को और भी चीजें उससे काट लेंगे। इनके हाथ में कैंची पकड़ा दी है और काटना इनको सिखा दिया। ये एक बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा फायदा यह भी हुआ है कि कल देश के कृषि मंत्री तोमर जी ने आके कहा, पिछली मीटिंग में उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा था, लेकिन कल मीडिया के सामने आके कहा, किसान भाइयों ने, किसान संगठनों ने ये आंदोलन जिस शांतिपूर्वक और अनुशासन से चलाया है वो प्रशंसनीय है। मतलब कल तक आप आतंकवादी थे, कल तक आप खालिस्तानी थे, कल तक आप पाकिस्तान के एजेंट थे, कल तक आप देशद्रोही थे, लेकिन कल शाम से आप अनुशासित सेना हो गए। सरकार ने मान लिया। मीडिया के सामने बोला, प्रेस के सामने बोला, कमरे के अंदर की बात मैं नहीं कहता। तो इसलिए आज से इनका कोई छुटभैया टीवी पे बैठ के जब हमारे को गाली देगा, काम तो करेंगे, नियत तो इनकी जाएगी नहीं, रोज ये काम करते हैं। तो आज शाम से जब ये आंदोलन को गाली देना शुरू करेंगे, हम कहेंगे अपने अंकल जी से पहले पूछ के आ जाओ, पहले जाके तुम अपने चाचा से पूछ के आ जाओ, नरेंद्र तोमर से, कि गाली देनी है कि नहीं देनी है। दोस्तों, ये जो कल छोटी सी शुरुआत हुई है, सरकार का अहंकार टूटने की शुरुआत हुई है। सरकार ने इस आंदोलन के सामने सर झुकाने की शुरुआत की है, वो आपके कारण हुआ है। ये जो किसानों का जज्बा है, आज सुबह जब उठे यहां पे आप सबने देखा होगा बर्फ जमी हुई है, जहां पे भी रेता था, कार का कांच था, उसके ऊपर आप सबने देखा होगा बर्फ जम गई। यानी कि किसी पॉइंट पे रात को टेम्परेचर 0 पे पहुंचा था। मैं पहले भी कह चुका हूं, पुराने जमाने में अग्नि परीक्षा हुआ करती थी, अब हमारी शीत परीक्षा हो रही है। सर्दी से हमारी परीक्षा, पहले अग्नि से निकलना पड़ता था, अब बर्फ से निकलना पड़ रहा है। और ये जो किसानों ने जज्बा दिखाया है कि टेम्परेचर जो मर्जी हो जाए, टेम्परेचर 0 हो जाए, टेम्परेचर माइनस हो जाए, लेकिन हमारे खून का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बढ़ा रहेगा, तुम्हारे करने से नहीं घटेगा। किसान थकेगा नहीं, हटेगा नहीं, डटा हुआ है, डटा रहेगा। खून के टेम्परेचर में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा उबाला आ जाता है, वो भी अच्छी बात है।
और खास तौर पे नौजवान साथियों में खून कई बार ज्यादा जोर से उबाल मारता है। वो स्वाभाविक है, मैं इसके लिए दोष नहीं देता। वो जवान ही क्या जिसका खून उबाल ना दे। हमारे यहां पे भी कुछ साथियों का खून ज्यादा उबलता है और बार बार पूछते हैं कि भाई ये बैरिकेड कब तोड़ना है। अभी जाके हम सब साथियों ने उनसे बात की है, अपने साथियों से, नौजवान साथियों से बात की है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बात और उनके सामने बेनती की है। मैं आपको बता देता हूं जो मैंने उन्हें कहा। मैंने कहा भाई, हम एक ऐतिहासिक लड़ाई में, ये लड़ाई सिर्फ ये 3 कानून तय नहीं करेगी। इस लड़ाई की हार या जीत ये तय करेगी कि अगले 25-30 साल तक इस देश में किसान की औकात कितनी है, ये तय होगा। ये लड़ाई जीत के जब जाएंगे, और जाएंगे जीत के ही, ये लड़ाई जब जीत के जाएंगे तो सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, अशोक गहलोत भी खड़ा होकर आपसे बात करेगा, उधर मनोहर लाल खट्टर भी आपको नमस्कार करके आपसे बात करेगा। वो भाई साहब कह रहे हैं वो तो सीएम ही ना रहेगा हरियाणा वाला, तो जाएगी उसकी का। मैं तो कहता हूं जी, अगले 20-25 साल तक इस देश में किसान की औकात, उसका वजन, उसका सम्मान कितना होगा, ये इस आंदोलन से तय होगा। इसलिए मैंने अपने नौजवान साथियों से अपील की है कि भाई कोई भूल चूक ना हो जाए। सरकार सिर्फ आपकी भूल चूक का इंतजार कर रही है, उसको और कुछ नहीं। उसने सब काम करके देख लिया, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, टूटे नहीं, बहलाने की कोशिश की, टरकाने की कोशिश की, नहीं हुआ, बदनाम करने की कोशिश हुई, नहीं चली। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने ही गोल के अंदर कहीं गोल कर दो, सेल्फ गोल जिसको फुटबॉल में बोलते हैं। कभी कभी गलती से अपने पांव से मेरे वाले गोल में ही गोल चला जाता है। अब सरकार इसका इंतजार कर रही है कि कहीं गलती से यही खुद अपना गोल कर दे। सरकार से तो गोल हो नहीं रहा और उस तरफ गोल धनाधन पड़ते जा रहे हैं, तो सरकार सोच रही है कहीं गलती से यही कर दें। एक चूक का इंतजार कर रही है सरकार। मैंने अपने नौजवान साथियों से विनती की है, ऐसा कुछ ना करें। हम बहुत समझदार हैं, सिर्फ जोश ही नहीं है, मैं जानता हूं ये भी आंदोलन के प्रति उतना ही कमिटेड हैं जितना कि हम सब लोग। यह आंदोलन सबका आंदोलन है। मैंने सिर्फ विनती की कि इस आंदोलन के आपने सेनापति बना रखे हैं, हो सकता है वो निकम्मे हों। अगर मेरे जैसे लोग निकम्मे हैं, आप 2 महीने बाद कान पकड़ के बैठा देना। लेकिन किसी भी लड़ाई में फैसला सेनापति को लेना होता है। हो सकता है सेनापति कमजोर हो, सिपाही बहादुर हो, लेकिन सेनापति के पास वो सूचना होती है जो सिपाही के पास मोर्चे पे बैठे हुए नहीं है। सेनापति को पता है कि कहां से एयरफोर्स आ रही है, उसको पता है कि पानी की पनडुब्बी किधर से आ रही है, उसको पता है इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन क्या है, उसको पता है कि सैटेलाइट की पिक्चर क्या आ रही है। इसी तरह इस आंदोलन में हम 3-3 मोर्चों पे एक साथ लड़ रहे हैं। एक तो सड़क का मोर्चा है जो 6 तरफ से हमने डाल रखा है, दूसरा हवाई मामला है यानी कि मीडिया, प्रचार, जनता के अंदर छवि, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट और कानूनी मोर्चा। तीनों मोर्चों पे लड़ाई हो रही है और आपके सेनापतियों को तीनों मोर्चों को एक साथ संभालना है। जो तीनों मोर्चे एक साथ संभालेगा उसको आप जिम्मेवारी दो, वो बताएगा कौन सा बैरिकेड कब तोड़ना है, कहां कब आगे बढ़ना है, वहां से फैसला होगा। अगर किसी मोर्चे पे बैठा हुआ जवान जिसको एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है वो फैसला कर दे कि मैं आगे बढ़ूंगा, उसका भी नुकसान होगा, फौज का भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान। इसलिए मैंने आपके सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, फिर हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये मेरे नौजवान साथी आदर्शवादी, ये किसी झंडे के तले नहीं आए। इन साथियों ने परसों आग्रह किया था कि मंच को वहां मत रखो, वहां कई संगठनों के झंडे लगे हुए हैं, बस यहां सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर होगा और सिर्फ तिरंगा होगा। मेरे नौजवान साथियों ने एक दिन कहा, अगले दिन से लागू हो गई और मुझे फक्र है, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है हमारे साथियों पे कि उन्होंने सिर्फ तिरंगे की मांग की,
इनमें से किसी ने नहीं कहा मेरा झंडा लगा दो, मेरा नाम लगा दो। कहा तिरंगा लगाओ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का नाम होगा, किसी और का नाम नहीं। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। साथियों, हमारे बीच पूरी भिवानी बार एसोसिएशन के तमाम वकील साहिबान आए हैं, अपने साथ नैतिक समर्थन भी लाए हैं, वकील है तो कानूनी समर्थन भी लाए हैं और अपनी तरफ से आपके लिए कुछ भेंट सौगात भी लाए हैं। ये मोदी जी वाली सौगात नहीं है, सचमुच की है, लेके आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यापक लोग आए थे। इसी तरह से एक सच्चा बड़ा आंदोलन वही है जिसमें पूरा समाज उसके साथ खड़ा होता है। मैं आप सबकी तरफ से एक नारा हम लगाएंगे, किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा राजस्थान की एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा राजस्थान की एकता जिंदाबाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.